सभी दर्शकों का शास्त्रीय विद्या पर हार्दिक स्वागत। आज महोदया फिर आई हुई हैं। बताइए महोदया जी, आज क्या प्रश्न लेकर के आई हुई? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती भव, आपका कल्याण हो। गुरुजी, हम जैसे कृतिका नक्षत्र के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं आपसे, तो वही नक्षत्र को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप हमें इस बात की जानकारी दें कि कृतिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन से हैं और इनके राशि देवता या कितने देवताओं का प्रभाव इन पे पड़ता है। बहुत सही प्रश्न है। पहली बात तो जान लीजिए कि कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। अच्छा। 9 ग्रह हैं। एक एक ग्रहों को 3-3 नक्षत्र मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य देव होते हैं। अच्छा। इस नक्षत्र पर पैदा होने वालों के ऊपर सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए जी। तो स्वामी ग्रह आपके हो गए। अब आपका इसी में और प्रश्न था कि इस पर और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव रहता है या राशि के देवता कौन से? जी। तो पहली बात तो जान लीजिए कि यह नक्षत्र 2 राशियों में आता है। ठीक है। एक तो मेष राशि में आता है जी। और एक वृषभ राशि में आता है। अच्छा। मेष राशि का एक ही चरण होता है। जो जातक कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा होता है उसके ऊपर मेष राशि के स्वामी मंगल का प्रभाव रहता है। अच्छा। और जो उस नक्षत्र में नहीं पैदा होता है उसके ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं रहता। अच्छा। तो चूंकि यहाँ कृतिका का प्रश्न है जी। तो उसको ये जान लीजिए कि उस पर मंगल का भी प्रभाव रहता है। तो मंगल के जो गुण द्रव्य हैं वो जातक के अंतर्गत होते हैं। ठीक है। जो प्रथम चरण में। हाँ। क्योंकि ये कृतिका कंबाइंड आपने पूछा है तो कंबाइंड में वो भी जहाँ है मुझे बताना पड़ेगा। जी। इसके 3 चरण जो हैं वृषभ राशि में आते हैं। ठीक है। और वृषभ राशि के देवता शुक्र हैं। अच्छा। तो शुक्र का भी प्रभाव इस जातक पर रहता है। एक चीज, एक देवता का प्रभाव इस पर और होता है, चंद्रमा का प्रभाव। अच्छा। चंद्रमा का प्रभाव कैसे रहता है? चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। जैसे किसी की उच्च पोस्ट हो, हाई अथॉरिटी वाला आदमी हो जी। तो उसका पावर बहुत हो जाता है। वैसे चंद्रमा यहाँ हाई अथॉरिटी क्या होता है? अच्छा। 3 डिग्री तक परम उच्च होता है, अपना सब कुछ गुण न्यौछावर कर देता है उसके ऊपर। तो इसमें जान लीजिए एक सूर्य का प्रभाव, दूसरा मंगल का प्रभाव, तीसरा शुक्र का प्रभाव, चौथा चंद्रमा का प्रभाव। इसके 4 देवता हैं और भी देवता हो जाते हैं जब ये नवांश में जाता है। अच्छा। जब मैं पद विचार बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा, पद विचार बताऊंगा तो उसमें जिस नवांश में जाता है उसका देवता भी उसके साथ अटैच होता है। तो इसके जान लीजिए कि 4 देवता इसके होते हैं और चारों देवताओं का द्रव्य गुण उस जातक के अंतर्गत होता है और चारों देवता की उसको कृपा मिलती है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न ये है कि आप कृतिका नक्षत्र का भी देह अवयव बताइए और ये भी जानकारी दीजिए कि त्रिदोष में कौन सा स्पेसिफिकली कृतिका नक्षत्र को लगता है या कैसे जातक होता है? और सही प्रश्न है। इसमें जो देह अवयव है यानी बॉडी पार्ट कृतिका नक्षत्र का, ये हमारे कूल्हे माने जाते हैं। ये कूल्हा होता है। अच्छा। जिसको हिप आप कह सकती हैं, नितंब कह सकती हैं, और ये जांघें। अच्छा। ये इसका देह का अवयव माना जाता है। ठीक है। अब हम आगे बताएंगे कि और सिर का उच्च भाग भी
उच्च भाग भी इसका, क्योंकि मेष राशि में भी पड़ता है, इसलिए सिर का उच्च, मेष राशि का अंग सिर होता है, तो सिर का उच्च भाग भी कृतिका नक्षत्र में आता है। तो सिर का उच्च भाग हो गया, नितंब हो गया, कूल्हे हो गए, जांघ हो गई, ये कृतिका नक्षत्र का बॉडी पार्ट माना जाता है। अब अगला प्रश्न इसमें आपका है कि त्रिदोष में क्या आता है। जी। पहली बात तो जानिए त्रिदोष होता क्या है। जी। आयुर्वेद का सब्जेक्ट है ये। जी। इसमें वात पित्त कफ, जी, 3 चीज होती है। तीनों में ये कृतिका नक्षत्र वाले का कफ ज्यादा होता है। अच्छा। कफज बीमारी इसको ज्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है, उसका रीजन अब क्या है। उसके रीजन में आप ये जान लीजिए कि शुक्र और चंद्रमा दोनों का इस पर प्रभाव होता है। शुक्र भी जल का कारक है और चंद्रमा भी जल का कारक है। दोनों जल होने से इसके अंदर जल ज्यादा हो जाता है। अच्छा। इसलिए इसको कफज की बीमारी हो सकती है, इसको साइनस की बीमारी हो सकती है, इसको कुछ फेफड़े की भी बीमारी हो सकती है, इसको सर्दी जुकाम खांसी ज्यादा हो सकता है। जो कफज की, कफ वाला सामान खाएगा अगर, तो इसको कफज वाला सामान कम खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर शुक्र और चंद्रमा दोनों का प्रभाव है और दोनों जलीय ग्रह हैं और जलीय ग्रह होने के कारण दोनों कफ कारक हैं। तो शायद आपको ये समझ में आ भी गया होगा जी। और ये हमारा जो कुमार कार्तिकेय भी है, ये भी, इसका भी एक कारण है कफज का, क्योंकि जो आभा होती है, जो रूप सौंदर्य होता है, वो कफ में होता है। अच्छा। तो इसके नाते इस पर चंद्रमा का भी प्रभाव है, शुक्र का भी प्रभाव है, कुमार कार्तिकेय का भी प्रभाव है, और शुक्र यहाँ इसका वो है राशि का स्वामी है और चंद्रमा यहाँ उच्च का है, इसलिए इस जातक के ऊपर कफ का प्रभाव होने के कारण त्रिदोष में एक कफज है ये। तो इस प्रकार के जातक को कफ संबंधी ठंडी चीजों से बचना चाहिए खाने के लिए। शायद आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया होगा। अब आप आगे का प्रश्न पूछें, आपका क्या है। आप थोड़ा इनकी जाति और लिंग पे भी थोड़ा प्रकाश। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनकी जाति ब्राह्मण मानी जाती है। अब उस पर यह भी प्रश्न उठ सकता है कि कुमार कार्तिकेय तो क्षत्रिय का काम किए हैं जी, युद्ध में सब राक्षसों को हरा दिए, तो कैसे ये ब्राह्मण हो गए। लेकिन इनके ब्राह्मण के गुण के कारण ये ब्राह्मण हो गए। अब ब्राह्मण में क्या इनका गुण है कि ज्ञान, विज्ञान, विद्या, अध्ययन, चिंतन, मनन, ये इनका स्वभाव है। पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, खोज करेंगे, जो कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, पढ़ना लिखना। क्योंकि पढ़ने लिखने, ज्ञान प्राप्त करने में इनकी रुचि अधिक होती है और सूर्य के कारण इनके अंदर आत्म बल होता है। सूर्य आत्मा का कारक होता है। ये सत्यवादी भी होते हैं, बहुत झूठ नहीं बोलते हैं। तो जो ब्राह्मण का गुण है, इनके अंदर ब्राह्मण का गुण रहता है, इसलिए इनको हम ब्राह्मण मानते हैं। ये कृतिका नक्षत्र वाला जाति का ब्राह्मण, इसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। ये ज्ञान की खोज करता है, माया मोह जाल से हट करके ऊपर की ज्ञान की पिपासा इसकी रहती है कि देखें आगे ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। ये सब इसके द्रव्य गुण हैं। ये गुण सब ब्राह्मण के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए ये जाति क्या ब्राह्मण है। अगला आपका क्या प्रश्न है। लिंग इनका। लिंग, लिंग इसमें जो है आपका
स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। क्योंकि स्त्रीलिंग कैसे होता है? कुमार कार्तिकेय का लालन पालन 7 तपस्विनियों के द्वारा हुआ, ऋषि पत्नियों के द्वारा हुआ। जी। उन्हीं का नाम कृतिका है, वही 7 ऋषि की पत्नियां हैं। तो इनका स्वभाव स्त्रीलिंग होता है। अच्छा। स्त्री जैसी ये ममतामयी भी होती है, इनके अंदर प्यार दुलार और किसी का दया भाव ये सब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका वो जो है लिंग जो है स्त्रीलिंग माना गया। तो ये सभी ये जो स्त्री के गुण द्रव्य होते हैं वो गुण द्रव्य, सहनशीलता की क्षमता वो इनके अंतर्गत होती है। तो का लिंग हो गया, शायद आपको समझ में आ गया होगा जी। अगला आपका क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न मेरा आपसे गुरुजी ये है कि कृतिका नक्षत्र वालों के स्वभाव और एवं कार्यशैली कैसे होती है, वो थोड़ा आप उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, कृतिका क्रिटिकल शब्द से बना है। अच्छा। तो ये जो कृतिका नक्षत्र वाला आदमी रहता है ये दोष और दुर्बलता को सहन नहीं कर सकता है, कमी को वो दूर करता है। कोई भी क्रिटिकल पोजीशन आ जाती है तो उस कमी को खोज के निकाल करके उसका समाधान करता है। अच्छा। पहली बात तो ये जान लीजिए, एक उसका स्वभाव ये होता है कार्यशैली। दूसरा कार्यशैली में आप कृतिकाओं से ही ले लीजिए कि बहुत इसकी कार्यशैली ममतामयी होती है। जैसे कृतिकाओं ने पालन पोषण किया एक अपना बच्चा समझ करके, जबकि उनका बच्चा नहीं था जी। तो इस प्रकार से ये दूसरे के भी लोगों के ममता और प्यार से उसको देखभाल करते हैं। 2 शैली हो गई। तीसरी शैली हम आपको बताया चाहेंगे, इसमें एकाग्र हो करके ऊर्जा पाने की क्षमता होती है। जैसे कुमार कार्तिकेय एक जगह कोई जान भी नहीं पाया, वहाँ उनको सेवा हुई शुश्रूषा हुई, अपनी ऊर्जा को प्राप्त किए, ऊर्जा प्राप्त करके फिर वो राक्षसों से युद्ध किए। तो इस प्रकार से ये जो कृतिका नक्षत्र वाला रहता है अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके किसी समस्या का समाधान करता है। 3 हो गया जी। चौथी चीज इसकी कार्यशैली जो होती है, शुक्र का प्रभाव उसमें रहता है। इसकी भाषा बहुत सौम्य होती है, लड़ाई झगड़े की भाषा कम होती है, सौम्य होती है, सुशील होती है, मर्यादित होती है। लेकिन शुक्र ऐसे देवता हैं और राक्षसों के देवता हैं। तो शुक्र कहते हैं किसी भी तरीके से युद्ध जीतो, तो कभी कदार इसके अंदर अभद्रता भी आ जाती है। अच्छा। गलत बात का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अंदर के भाव गलत नहीं होते। अपने काम को बनाने के लिए वो गलत भाव भी, गलत शब्द का भी उपयोग हो जाएगा या, लेकिन अंदर का भाव गलत नहीं होता, क्योंकि शुक्र जो हैं गुरु भी हैं जी। ये उनका प्रभाव रहता है। और इनका जो क्रोध होता है सूर्य जैसा होता है, मंगल जैसा नहीं होता है। सूर्य डराता है केवल, लेकिन सूर्य कल्याण भी करता है। अगर सूर्य न रहे तो जीव ही न रहे, प्रकृति में पेड़ पौधे ही न रहे, हमें भोजन ही न मिले,
इस प्रकार से इसकी जो कार्यशैली और स्वभाव रहता है वो सूर्य जैसा होता है। जैसे सूर्य राजा है, युद्ध का आदेश दे दिया, लेकिन हमेशा गर्मा को उसको युद्ध नहीं करना है। और मंगल जो होता है, मंगल को उसको गरमाना ही गरमाना है, 24 घंटा गर्म रहना है। वो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अगर युद्ध नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे? इसलिए ये सूर्य के प्रभाव से क्रोध तो है, अंदर क्रोध नहीं है, अंदर दुनिया का कल्याण की भावना है। ये इसके स्वभाव है और इसकी कार्यशैली है। ये कटु वचन तो बोल सकते हैं, लेकिन मन के बुरे नहीं होते, क्योंकि इन पर सूर्य का भी प्रभाव है, कुछ मंगल का भी प्रभाव। लेकिन सूर्य और उनके शुक्र और चंद्रमा के नाते ये कटु वचन नहीं बोल सकते हैं। और अगला क्या है, चंद्रमा कृतिका को शक्ति देता है, नक्षत्र वाले को शक्ति देता है और रचनात्मक कार्यों को कराता है। और इनका चंद्रमा चूंकि उच्च का होता है कृतिका नक्षत्र में, उच्च और चंद्रमा मन का कारक है, तो अंदर से मन इनका बहुत अच्छा होता है, मन इनका खराब नहीं होता। एक चीज और इसमें है, इनमें आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा रुझान होता है, पूजा में, पाठ में, जप में, यज्ञ में, तपस्या में, भगवान के भजन में, ज्ञान प्राप्त करने में, मोक्ष का रास्ता खोजने में, आत्मा और ब्रह्म की जानकारी प्राप्त करने में इनकी रुचि होती है। ये इनका स्वभाव हुआ और ये इनकी कार्यशैली हो गई। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इनका स्वभाव और कार्यशैली। आगे आपके क्या प्रश्न? एक फाइनल क्वेश्चन है आज मेरा, इनके आप गण भी बता दीजिए कि क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गण ये मिलापक में लिए जाते हैं, तो कभी मैं मिलापक बताऊंगा तो बहुत इस पर विस्तृत वीडियो बनेगा जी। इनका देवगण, मनुष्यगण, राक्षस गण जी। तो कृतिका नक्षत्र वालों का राक्षस गण होता है। अब प्रश्न ये है, उनके अंदर शुक्र का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो राक्षस कैसे हुए? ये भी एक प्रश्न हो सकता है जी। इसका अर्थ कुमार कार्तिकेय में छिपा हुआ है। अच्छा। कुमार कार्तिकेय देवता हैं, उन्होंने राक्षसों का वध किया हित के लिए। इनमें जो राक्षसी प्रवृत्ति कृतिका वाले में रहेगी, अच्छाई की स्थापना के लिए होगी। आएगी वो चीजें, हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन वो चीजें आएगी। कभी कभी झल्लाएगा, क्रोध करेगा, लड़ेगा, दुश्मनी करेगा, तो करेगा, जो राक्षसी प्रवृत्ति होती करेगा, लेकिन वो करेगा अच्छाई की स्थापना के लिए, कि अच्छा चीज होने के लिए भिड़ लो, लड़ लो। इसलिए इसका गण जो है राक्षस गण है, जबकि राक्षस बहुत अच्छा शब्द भी नहीं है, वो तमोगुणी है जी। रजोगुणी और सत्वगुणी नहीं है, लेकिन तमोगुण जो इसका है वो जनता की भलाई के लिए, मानव मात्र की भलाई के लिए, परिवार कुटुंब की भलाई के लिए होगा। तो इसका गण जो है राक्षस गण है। शायद आपको समझ में आ गया होगा जी। अब आपका अगला प्रश्न क्या है? ये फाइनल क्वेश्चन था। मैं चाहती हूँ कि हम वापस नेक्स्ट वीडियो में मिले और इस पे और डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन करें। धन्यवाद मैडम, आप ऐसी आती रहें और ऐसा प्रश्न पूछती रहें, आपकी भी ज्ञान पिपासा शांत हो और हम भी बता करके अपने को धन्य समझें। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, वहीं पर घंटी की बटन आती है उसको भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएगा, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी खोजे। और लाइक और उसको कहीं पर
सेंड भी करिए। और बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।